Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi and I've come up with another exciting topic for all of you. Antarctic glacier is melting. तो दोस्तों ये एंटार्क्टिक ग्लेशियर कैसे मेल्ट कर रहा है? थ्वेट्स ग्लेशियर है अंटार्कटिका के अंदर। थ्वेट्स ग्लेशियर है, ये बर्फ की चट्टानें होती है जहाँ पर पानी स्टोर किया हुआ है बहुत। तो ये कैसे मेल्ट कर रहा है और इसके वजह से क्या क्राइसिस आने का चांस है? ये है वो ग्लेशियर जहाँ पर आप बहुत सारे बर्फ को पिघलते हुए देख रहे होंगे। तो ये जो बर्फ पिघल रहे हैं इसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और हो सकता है कि बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ में या आर्किपेलागो जो जिन्हें कहते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। दिस इज बिल गेट्स इन अ टेड टॉक वीडियो। इन अ टेड टॉक वीडियो बिल गेट्स टॉक्स अबाउट 2015 में दोस्तों बिल गेट्स ने जो आज 2020 में पैंडेमिक आ रहा है उसके बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक पैंडेमिक आएगा और वो कितना नुकसान कर सकता है इकोनॉमी वाइज एंड हेल्थ वाइज और एंड हाउ कैन वी बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट उस समय इतना शायद उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था एंड देन कोविड हैज़ स्टक अस। नाउ आज अभी August 6 में बिल गेट्स हैज़ टोल्ड दैट क्लाइमेट चेंज क्राइसिस कुड बी वर्स दैन कोविड-19 पैंडेमिक। एंड ये सिर्फ बिल गेट्स नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं ये बात कि कोविड-19 तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। जब क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस आएगा और जब सी लेवल राइज करेगा तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर हमारे सामने और बहुत बड़ा क्राइसिस बनकर हमारे सामने आ सकता है। सो वी शुड वॉच आउट एंड वी शुड मेंटेन मेंड आवर मैनर्स एज सुन एज पॉसिबल। नाउ एंटार्क्टिका रीजन में दोस्तों, एंटार्क्टिका साउथ में है और नॉर्थ में आर्कटिक रीजन है। एंटार्क्टिका जो साउथ में है उस वहाँ पर लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस है पूरे दुनिया का। एंड यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं थ्वेट्स ग्लेशियर। इसके बारे में ही हमें बात करना है, थ्वेट्स ग्लेशियर के साथ क्या हो रहा है। और ये इतना बड़ा, ये ब्रिटेन जितना बड़ा है एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ मेल्टिंग हो रहा है जिसकी वजह से पानी बन जा रहा है और पानी का सी लेवल इज राइजिंग। एंड थ्वेट्स ग्लेशियर को दोस्तों इंटरेस्टिंगली डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है, जिस दिन सब खत्म हो जाएगा, डूम्सडे ग्लेशियर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? उसके बाद वील टॉक मोर अबाउट कि जैसे पूरे वर्ल्ड का मैप देखकर हम लोग अंटार्कटिका देखें, अंटार्कटिका में वेस्ट रीजन है और ईस्ट रीजन है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं थ्वेट्स का क्या, फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली वील अंडरस्टैंड कि थ्वेट्स ग्लेशियर के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है अंटार्कटिका रीजन में। वेस्ट अंटार्कटिका रीजन में 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एंड मोर देन हाफ अ मीटर, 1 मीटर के आसपास सी लेवल राइज कर सकता है अगर थ्वेट्स ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो। और पिछले 30 साल से ये डबल द स्पीड से ये मेल्ट हो रहा है एंड हर साल ये 4% ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज को में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कहा जाता है कि 200 से 900 साल में ये पूरी तरीके से मेल्ट कर सकता है। लेकिन बहुत रिसर्च ये भी बोल रहे हैं कि शायद इसी सेंचुरी में ये बहुत मेल्ट कर जाए। एंड हेंस अगर थ्वेट्स मेल्ट किया तो उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे उसके पीछे और भी आइस मेल्ट करने लगेंगे एंड हेंस दिस इज कॉल्ड द डूम्सडे ग्लेशियर। लेकिन अब देखते हैं थ्वेट्स में ऐसा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों थ्वेट्स में ऐसा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप पहले एक बार देखिए कि एंटार्क्टिका का 2 रीजन है, एक है वेस्ट रीजन और एक है ईस्ट रीजन। अब वेस्ट एंटार्क्टिका और ईस्ट एंटार्क्टिका में डिफरेंस ये है, ईस्ट एंटार्क्टिका में लैंड बहुत है और लैंड के ऊपर आइस है। लैंड बहुत है और लैंड के ऊपर आइस बहुत है। लेकिन वेस्ट एंटार्क्टिका में लैंड बहुत कम है और पानी पे आइस है। आप ये देखिए, ये मिडिल रीजन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आप देखिए कि यहाँ पर लैंड बहुत है लेकिन यहाँ पर पानी है। ये ईस्ट और वेस्ट का ये कहानी है। आप देखिए, इसको जूम करके दिखाते हैं। ये जो वेस्ट रीजन है, वेस्ट एंटार्क्टिका का रीजन है, आप देखिए ये जो रेड है ये पानी के अंदर है। तो मतलब कि पानी पे आइस है, जबकि ईस्ट में ऐसा नहीं है, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पानी अब गर्म हो रहा है और यहाँ के आसपास के रीजन्स गर्म हो रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है, जिसके वजह से ये आइस को मेल्ट कर रहा है, जिसके वजह से आइस के कुछ शेल्फ्स अब टूट रहे हैं और मेल्ट होकर बाहर निकल रहे हैं।
और ये अब पानी पर है इस वजह से, क्योंकि ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा, ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि वो लैंड पर है। तो अब ये है दिक्कत। अब इसके ऊपर एक स्टडी हुआ दोस्तों, और स्टडी में क्या रिवील हुआ वो देखते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने जाकर स्टडी किया और उन्होंने पता लगाया कि ये वार्म वाटर के वजह से ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। और वार्म कितना वार्म है? इट इज रिपोर्टेड दैट जस्ट 2 डिग्रीज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है वो 2 डिग्रीज अबव फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये जो ग्राउंडिंग लाइन है, ये ग्राउंडिंग लाइन जो है, ये ग्राउंडिंग लाइन अब धीरे धीरे यहाँ से तो मेल्ट करके तो सब निकल ही रहे हैं, जो ये आरो दिखा रहा है, लेकिन अब ये और टूट कर अब ये और छोटा होता जा रहा है, और ये और पीछे जाता जा रहा है, ये और पीछे जाता जा रहा है, और यही चीज़ समझाया जा रहा है। सो इट इज़ मेल्टिंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। नाउ दिस रिजल्ट्स इन स्पीडिंग अप, स्ट्रेचिंग आउट एंड थिनिंग ऑफ द आइस लेयर्स, जिसके वजह से ये और पीछे जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब ये पीछे जाता रहेगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अब थ्वेट्स ग्लेशियर मेल्ट होगा, लेकिन आप ऐसा देखोगे ये थ्वेट्स ग्लेशियर मेल्ट होते होते आगे जाकर एंटार्क्टिका का और भी जो ग्लेशियर्स है वो भी धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगेंगे, क्योंकि पानी और अंदर आते आते सबको मेल्ट करके लेके चला जाएगा। यही रीज़न है कि इसे थ्वेट्स ग्लेशियर माना जाता है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है। और दोस्तों अगर ये थ्वेट्स ग्लेशियर अकेला खाली अगर मेल्ट होता है तो आप समझ लीजिए आप बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, मुंबई जैसे सारे जो ये सब सिटीज़ हैं ये सारे डूब जाएंगे, आप समझ लीजिए डूब जाएंगे। और इंडोनेशिया जैसे आर्किपेलागोस जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सी लेवल राइज का उन्हीं को है। एंड अब ये जो सबसे बड़ा नेक्स्ट क्राइसिस आने वाला है वो यही आने वाला है हमारे साथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों किस तरीके से वेस्ट और ईस्ट एंटार्क्टिका में वेस्ट के अंदर थ्वेट्स ग्लेशियर में कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। ये दोस्तों क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, आप जानते ही होंगे सर। दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मीन टेम्परेचर राइज। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि ये क्या है। एंड पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स, एंटार्क्टिका में आपको क्या मिलता है, आप ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। एंड ऑल्सो हु इज दिस गर्ल, इस गर्ल का नाम बताइएगा और इसने क्या किया है, वाई शी सो फेमस, इसके बारे में बताइएगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। द टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द रीजन वी कम अप विद दिस टॉपिक। सो प्लीज लाइक द वीडियो, share the video, and please answer the questions in the comments thread. Thank you so much. This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. All the best. Namaste. Jai Hind.